नमस्कार मित्रों, भगवान बागेश्वर की जय हो। आज उनकी प्रेरणा से मुझे कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है, तो मैं आपको उनके वहाँ के बारे में अपना रिव्यू दूंगा। मेरी मनोकामना कैसे पूर्ण हुई, साथ ये भी बताऊंगा कि आपकी कैसे पूर्ण होगी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन हैं, इस विषय में भी आगे चर्चा होगी। आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या वहाँ व्यवस्थाएं हैं, अर्जी कैसे लगाई जाती है, लोगों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं, मेरी मनोकामना कैसे पूर्ण हुई, आदि सभी विषयों पर इसमें चर्चा की जाएगी। बस आपको अंत तक बना रहना है। कोशिश ये करना है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपने बीच में छोड़ दी तो हो सकता है आपकी काम ना बने। वैसे बहुत साधारण व्यवस्था है, भगवान का नाम सुमरन भर से काम हो जाता है। खैर, मैं वीडियो लंबी ना करके मैं सीधे अपने बात पे आता हूँ कि वहाँ कैसे अर्जियाँ पूरी होती हैं। मित्रों, एक दिन मैंने ऐसा किया कि मैं बैठे यूट्यूब जैसे सब लोग देखते हैं, मोबाइल देख रहा था। सुबह का समय था, चाय नाश्ता का टाइम था, तो चाय वाय आने में देर थी, थोड़ा देख रहा था। सर्फिंग करते समय शास्त्री जी आ गए। अब 2-2.5 साल पहले की लगभग बात है। तो एक दिमाग में आया कि लोग बहुत वहाँ जाते आते हैं। चूँकि मेरी विचारधारा इस विषय में है नहीं ना, मैं देखो कोई यहाँ पे कुछ पहनता हूँ, ना कोई अंगूठी वगैरह कुछ ऐसा पहनता हूँ, कोई ऐसा मेरे भाव है नहीं। पढ़ा लिखा भी पर्याप्त हूँ। इन अंधविश्वासों में, इन चीज़ों में ना ही मेरी कोई श्रद्धा है, ना कोई विश्वास है, ना मैं इसको समझने का प्रयत्न करता हूँ। पर आ गए। वो आने के बाद चर्चा जो उनकी चल रही थी, इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि लोगों की अर्जियां कैसे लगती हैं, क्या है कि लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, शराब वगैरह आप छोड़ दीजिए, और यहाँ बागेश्वर में आइए, अपनी जो है दरख्वास्त लगाइए, अपनी अर्जी लगाइए। आगे मैं बताऊँगा अर्जी कैसे लगाई जाती है, अंत तक आपको देखना है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चूँकि मेरे अंदर एक व्यसन था, थोड़ा सा मुझे कहीं ख़राब भी लगता था अगर मेरे विद्यार्थी वगैरह आ जाएं, देख लें, तो दांत काले काले दिखाई देते थे। तो गुटखा पान खाने की एक आदत थी मेरी जो है, वो भी हमारे क्षेत्र में। चूँकि मैं चित्रकूट बांदा का रहने वाला हूँ, तो यहाँ स्वागत में चाय जैसे आपके यहाँ मिलती हर जगह, या और नाश्ता वगैरह मिलता है, तो यहाँ पान सुपारी ज़रूर दी जाती है। तो वही सबकी आदत थी खाने की। तो उसमें तम्बाकू भी मैं खाता था, और तम्बाकू तो देखिए इंजूरियस फॉर हेल्थ, नुकसान करता है, यहाँ तक कैंसर तक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे एक दिमाग में था कि इसको छोड़ना है। मैंने बहुत प्रयत्न किया, कई बार प्रयत्न किया, पर इसको मैं छोड़ नहीं पाया, क्योंकि बहुत दिनों से आदत थी, काफ़ी दिनों से खा भी रहा था। तो वहीं पे मैंने बैठे बैठे, देखिए कैसे अर्जी स्वीकार होती है। हे बागेश्वर बाबा आपकी जय हो। मैंने वहीं पे जो है ये कह दिया कि भाई मेरी अगर ये तम्बाकू छूट जाए तो मैं बागेश्वर आऊँगा और लहसुन प्याज छोड़ दूंगा जो है, पर जितनी घर में रखी है इसका इस्तेमाल करके छोड़ूंगा। ये मैंने निर्णय लिया। और इसके बाद चाय वाय पिया, नीचे उतरा। अब यहीं पे गुटखा पान खाना था, तो लोगों ने कहा गुटखा खाने के लिए, तो मेरी इच्छा नहीं थी, तो मैंने नहीं खाया। उस दिन पूरा बीत गया, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। मेरे मित्र कहने लगे कि अभी आप 2 महीने खान में खाने लगेंगे, कोई कहे 6 महीने में खाने लगोगे, कोई कहे साल भर बाद लोग खाते हैं। आज मुझको 2.5 साल लगभग हो गया है, मैंने एक दाना सुपारी नहीं खाई है, गुटखा नहीं खाया है। लोगों ने ये भी कहा कि आपके पैरों में, घुटनों में दर्द वगैरह अगर रहता है तो आगे आपको और दिक्कत पड़ेगी, लहसुन प्याज छोड़ देंगे। मैंने कहा देखेंगे। लेकिन भगवान की ऐसी कुछ कृपा रही कि जो थोड़ा बहुत दर्द था, मित्रों मैं सत्य कहता हूँ, वो भी दर्द मेरा चला गया। अब पैरों में कोई दर्द नहीं रहता है मेरे। हुआ ये कि लहसुन प्याज भी छूट गया, गुटखा भी छूट गया। अब ये था कि बागेश्वर धाम जाना है दर्शन करने, काफ़ी दिन हो गए। चूँकि घूमने का तो मेरा स्वभाव है, घूमने फिरने तो मैं आता जाता रहता हूँ। तो मैंने कहा चलो एक बार चलते हैं। 2-3 महीने हो गए, 4 महीने, इसके बाद मैं गया। जब वहाँ गया तो अपार भीड़ थी, किसी तरह लाइन वाइन में लगे, जाके दर्शन किए।
हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी उस समय वहाँ पे थे, वहाँ भी बहुत भीड़ लगी थी, पर चूँकि मेरा कहीं कोई विश्वास ऐसा था नहीं, और अंत में भी मैंने कई वीडियो देखा तो वो ये कहते भी नहीं है कि आप मेरे पीछे आइए या मेरे दर्शन करिए या मेरे प्रवचन करिए, वो यही कहते हैं आप बागेश्वर से जुड़िए। मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि आप जो दुनिया की आक्षेप उनके ऊपर लगते रहते हैं, आपको इनसे मतलब क्या, आप सीधे हनुमान जी के दर्शन करिए, दर्शन करने के बाद अपनी मनोकामना रखिए, कैसे रखना है मैं आगे बता दूंगा, और अपने घर चले आइए आप। इस तरह की मेरी एक छोटी सी स्टोरी रही। इसके बाद 2-3 मेरे साथ चमत्कार भी हुए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा था तो मेरी गुटखा खाने की बड़ी तेजी इच्छा हुई। माने हनुमान जी ने ये मुझको दर्शाया कि तुम गुटखा के लिए यहाँ आए हो। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, दर्शन वर्शन किया, तो मेरी गुटखा खाने की इच्छा फिर ख़त्म हो गई। हालांकि मैंने सोचा था कि ना होगा तो अब दर्शन करने के बाद कभी कभार खा लिया करूँगा। तो इस तरह फिर घर आया तो मेरी जिस तरह ओंठों में पहले खाया करता था तम्बाकू चूना, तो वही मेरे मोटा मोटापन था जो है। लेकिन 2-4 दिन में फिर वो ठीक हो गया। एक बार मुझसे अब भूल या मानो या रात में मुझे गाड़ी चलानी पड़ी, जगहर हो रही थी, नींद बार बार आ रही थी, तो ये लग रहा था कि झपकी ना कहीं लग जाए। तो अंधविश्वास न मान के मैंने एक ठो गुटखा खाया, खरीद लिया 10 रुपए के, एक गुटखा खाया। लेकिन खाने के बाद मेरा मुंह पता नहीं किस तरह का हो गया, शरीर में बड़ा गड़बड़ गड़बड़ सा हो गया। तो मैंने फिर कुल्ला उल्ला किया, मुंह में पानी डाला, फिर किसी तरह रात में घर अपने आ गए। जो है भगवान की कृपा से सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद मेरे पैरों में फिर दर्द हुआ। उसी दिन जिस दिन गुटखा खाया उसके बाद 4-5 दिन दर्द हुआ। फिर मैंने कहा भगवान, मैंने तो कोई ऐसी स्थिति से नहीं खाया था, केवल ये था कि जगहर है, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। खैर अब पूरी मैं ठीक हूँ। तब से हो गया 2.5 साल में केवल एक बार ही गुटखा मैंने खाया था, वो भी जगहर के लिए। तो इस तरह मेरी मनोकामना यहीं घर बैठे पूरी हो गई थी। न मैंने कोई नारियल रखा था, न उसमें कोई सिस्टम किया था, ना मैंने वहाँ कुछ किया था। मैं वहीं जाके नारियल ले गया था, वही मैंने वहाँ फोड़ दिया था, और प्रसाद हमने खा लिया था, दूसरों को भी वहाँ बांट दिया था। अपने घर भी आए थे, उनको भी बांट दिया था। आपकी कैसे पूरी हो, क्या वहाँ की प्रक्रिया है, ये भी मैंने वहाँ जानकारी की। जब हमें समझ में आया, लाभ मिला। और मुझको क्या, वहाँ बहुत लोगों को लाभ मिलता है, न जाने कितने लोगों को मनोकामना पूर्ण होती है। अगर वहाँ लाखों आदमी जाता है और इतना कष्ट सह के जाता है, कोई रोड की जगह नहीं है, घूम फिर के दूर दूर से लोग आते जाते हैं, तो वहाँ उनके कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये जो दुनिया के लोग प्रवचन कर रहे हैं, उनकी बुराई भलाई करके अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, अपने चैनल का ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, ये सब मिथ्या है। वो भी आए, उनको भी यहाँ लाभ मिलेगा। ऐसा थोड़ा है कि किसी को लाभ नहीं मिलता। वो तो ये अगर H2O4 पानी होता है तो पानी होगा ही होगा। वो मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। कोई मैंने ऐसी श्रद्धा विश्वास भी नहीं किया था कि कोई मैंने तपस्या की हो, कोई श्रद्धा किया हो, नहाया धोया हो और फिर मैंने कहीं उनके तरफ मैंने किया हो। मैं तो ऐसे हंसी हंसी में देख रहा था, चूँकि ये बाबा लोग हैं, मुझको भी जैसे सामान है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझको भी इस पर विश्वास नहीं होता। यहाँ तक है कि आज तक मैं उनके दरबार में नहीं पहुँचा। अभी भी मेरा कोई विशेष विश्वास नहीं होता है कि व्यक्ति हैं, हो सकता है दोष हो या उनका कोई जानकारी है, क्या कैसे है, मैं इस विषय में टिप्पणी नहीं करता हूँ। लेकिन ये तो है कि वहाँ काम लोगों के होते हैं और दर्शन भी उन पुरुष के करना चाहिए। भगवान के भक्त हैं तो करना चाहिए। इजली कभी दर्शन होंगे तो ज़रूर मैं कर लूँगा, क्योंकि भीड़ भाड़ में जाने की ज़्यादा मेरी आदत नहीं है। मैं एकांत प्रेमी, पहाड़ों में इस तरह आने जाने वाला आदमी हूँ, तो मैं ऐसा रहता हूँ। कोई मेरा विरोध भी नहीं है और कोई ऐसा मेरा लगाव भी नहीं है। अच्छा, शास्त्री जी स्वयं ये कहते हैं कि आपको मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे हनुमान जी में जाइए, अपनी बात रखिए। असल में होता ये है, वहाँ मैं अब थोड़ा सा चर्चा कर दूँ सबसे पहले कि आप पहुँचें कैसे वहाँ। तो देखिए, यहाँ से या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से आपको छतरपुर पहुँच जाना है, पन्ना पहुँच जाना है या खजुराहो पहुँच जाना है। और अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो तो इनके दर्शन करिए और 1 दिन का 2 दिन का समय निकाल के खजुराहो भ्रमण कर लीजिए। विश्व प्रसिद्ध है और वहाँ जाने के बाद आपको समझ में भी आएगा कि खजुराहो बहुत अच्छा है। यहाँ भी आप जाएंगे तो यहाँ का औरा, यहाँ का मंडल, वहाँ अपने आप तमाम लोगों को जिनको भूत प्रेत लगे हुए हैं, अपने आप एक पेड़ से लोग चिपक रहे हैं, क्या कैसे हो रहा है। देखिए, हर रहस्य भगवान का हम लोग नहीं जान सकते हैं। हमारे साथ कोई ऐसी घटना नहीं होती है, भगवान की कृपा है। जो लोगों के साथ जैसा है वहाँ लोगों को लाभ मिलता है, लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं, लोगों के कष्ट हरे जाते हैं। तो छतरपुर से
आप वहाँ से किसी दूसरे साधन से पहुँच सकते हैं। यदि आप अपने निजी वाहन से पहुँचते हैं तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे मैप लगा लीजिए, छतरपुर का या गढ़ा का, और सीधे बागेश्वर का भी लगा लीजिए, वहाँ का भी मिल जाता है, मैप इजीली मिल जाता है, और वहाँ पहुँच जाएं। बस ये ध्यान रखिएगा जब आपका 5 किलोमीटर रह जाए तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि फिर बगल से 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो यदि आप छतरपुर तरफ से आ रहे हैं तो सही रास्ते में है, बाईं ओर ही पड़ता है, और अगर आप पन्ना की तरफ से आ रहे हैं तो फिर आके डिवाइडर क्रॉस करके फिर आपको जाना पड़ेगा। वहीं पे लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, मैं भी एक बार भूल गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैप में 3-5 किलोमीटर रह जाए तो सावधान हो जाइएगा, वहीं से आपको बड़ा गेट मिल जाएगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। पीछे आप देखिए दर्शन कर भी रहे हैं वहीं के पूरे क्षेत्र का, जैसा जैसा जहाँ है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दर्शन कराने की। तो वहाँ आप पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद आपकी अपनी मनोकामना जो है, जो जैसी चीज़ें हैं, अब वहाँ पे देखिए कई लोग जैसे हैं तो अपने घर में लोग जो है नहा धो के नारियल में लाल कपड़ा बांधते हैं और उसमें अपनी अर्जी लिख के बांध देते हैं और अपने भगवान के या मंदिर में रख देते हैं। जब उनकी अर्जी पूरी हो जाती है तो दर्शन करने चले जाते हैं। कोई बहुत कठिन काम है, बड़ी दिक्कतें हैं, इसमें नहीं पूरी हो रही, मैं तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो ऐसे बेड में लेटा था, लेटे लेटे ऐसे मैंने कह दिया था और उनकी कृपा से मेरा पूरा काम हो गया था। आज तक मैंने गुटखा का सेवन नहीं किया। तंबाकू एक व्यसन है, जो खाते होंगे वो जानते हैं कि उसको छोड़ना कितना कठिन है। कोई मत खाइएगा, कोशिश करिएगा, जैसे मैंने छोड़ा है आप भी छोड़ दीजिएगा। इससे कैंसर हो सकता है और तमाम बीमारियां हो जाती हैं, घर परिवार बड़ी असुविधा में आ जाता है। तो इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और मुझे भी शर्मिंदगी लगती थी जब मैं किसी के सामने कहीं खाना पड़ जाता था, पर आदत थी शुरू से। तो आप वहाँ पहुँच जाएं। पहुँचने के बाद आप अपने घर में या वहाँ जो है तो वहाँ जो है एक नारियल ले लीजिए, लाल कपड़े में अपनी अर्जी रख दीजिए। आप जाएंगे तो लाल, पीला, काला 3 कपड़े में आपको बंधे नारियल रखे मिल जाएंगे। अर्जी आपको लगाना है। यदि सामान्य अर्जी है तो आपको लाल कपड़े में रखा देना है। शादी ब्याह संबंधी आपको कोई समस्या है, कोई रुकावट है, कोई दिक्कतें हैं, पारिवारिक समस्याएं हो रही हैं, माने विवाह से संबंधित या विवाह के बाद पति पत्नी में नहीं पट रही कोई समस्या है, तो पीले कपड़े में बांध के और वहीं परिसर में कहीं भी आप उनके रख दीजिए, जो है बांध दीजिए, जैसी आपकी सुविधा रहे। भगवान कृपालु हैं, वो तो घर से ही सुन लेते हैं, आप उनका ध्यान कर लीजिएगा। बागेश्वर की फ़ोटो देखिए, इसमें आपको मिल जाएगी, यही ध्यान लगा लीजिएगा कि यही भगवान वहाँ बैठे हैं और अपना प्रणाम कर लीजिए। जो है सुबह शाम कर लीजिए, एक बार कर लीजिए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं तो 2-4 महीने बाद मैं वहाँ पहुँचा था। तो इस तरह, और एक काले कपड़े में मिलेगा। तीसरा जो है मनौती जो होती है, तो जिनको भूत प्रेतों की समस्याएं हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका कोई दवाई नहीं हो रही है और आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, तमाम परेशानियां हैं, कहीं तमाम रोग हो जाते हैं, दवाई चाहे जितनी खाएं नहीं ठीक होते, तो इसको लोग भूत प्रेत आदि की समस्या मानते हैं। तो आप काले कपड़े में अपनी अर्जी लगाए आइए, जाके काले कपड़े में भर के रख दीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार जाइए, आपकी अर्जी लग जाएगी। आपके रोगों से, आपके कष्टों से आपको मुक्ति हो जाएगी। आपकी अगर इच्छा हो शास्त्री जी के दरबार में पहुंच जाइए। अगर आपकी इच्छा भगवान की होगी तो आपको उनसे मिलने का भी अवसर मिल जाएगा। अब देखिए तमाम लोग वहाँ पे उससे मेरा काम बन जाए, मुझे ये कर दें वो कर दें। तब देखिए शास्त्री जी के पास लाखों भक्त हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे यूट्यूब में बैठे बैठे कह दूँ कि अगर शास्त्री जी में क्षमता है तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दें, मैं देखूंगा। तो इस तरह तमाम लोग भोंकते रहते हैं, उनसे कोई मतलब भी नहीं रहता है। किसका किसका उदाहरण देंगे। कई बार उन्होंने पत्रकारों को बुला के उनके घर के परिवार के दूसरे लोगों को, अभी भी वो इस तरह कर देते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपका विश्वास स्वयं बैठ जाएगा। और तमाम जिसका जो कहना है तो कहीं इधर की क्लिप लेते हैं, कहीं उधर का क्लिप लेते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैंने भी एक वीडियो देखा, और जब मैंने ऊट पटांग उनके बारे में बोलते लोगों को सुना तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। तो मैंने कहा मैं अपना रिव्यू डालूंगा। जब मुझको लाभ मिला है तो क्यों ना मैं जनता के बीच में ये चीज़ प्रचारित कर दूं कि ऐसा से ऐसा नहीं है। अब देखिए कहीं के भी कोई क्लिप उठा के कहीं भी रखा जा सकता है। कल आप जो है कांग्रेस को बड़ा बदनाम कर रहे थे, आज भाजपा की उसमें
हो गए, फिर कल वहाँ हो गए, देश छोड़ के बाहर रहते हैं। ये भी क्षमता नहीं है कि अगर आप कोई गलत शब्द बोलते हैं, कोई न्यायालय आपके खिलाफ चला जाए तो आपको कोई सज़ा हो जाए या कोई चीज़ हो, आप न्यायालय का सामना कर लें। विदेश में रहते हैं, विदेशी लड़की से शादी किए हैं, देश से कोई लगाव नहीं है, पर देश की छीछल इधर करते रहते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मैं नाम लेके क्यों किसी की टीआरपी बढ़ाऊँ, क्योंकि किसी ने एक बार उनका तमाम विरोध किया था और हैशटैग काफ़ी चला था, तो वे कह रहे थे कि मेरा प्रचार हो रहा है। अच्छी चीज़ है, लोग इसी तरह करें, और सही में है। लोग जब किसी का वो होता है दुष्प्रचार तो लोग उसके बारे में देखने लगते हैं, तो उनकी टीआरपी बढ़ जाती है। और अगर आप रेलवे से पहुंचते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो आप दिल्ली से 444 किलोमीटर पड़ता है छतरपुर, और छतरपुर से 35 किलोमीटर बागेश्वर धाम है। तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। अब तो दिल्ली से आसपास तमाम जगहों से रोज़ बसें जाती हैं। छतरपुर से दिन भर उनके लिए बस टेम्पो गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो आप वहाँ पहुँचें, पहुँचने के बाद वहाँ उनके दर्शन करें, अपनी मनोकामना वहाँ रखें, बढ़िया आनंद लें। थोड़ी देर वहाँ पे सीताराम 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 भजन करें। लाइन बहुत बड़ी मिलेगी आपको। अब ये समझ लीजिए कि कितने लोगों को लाभ हो रहा है। अगर लाभ नहीं हो रहा तो वहाँ लाखों आदमी क्यों जा रहा है। मैं भी तो खूब पढ़ा लिखा था, 4-5 बार गया। अब चाहे घूमना मान लो मेरा, चाहे मैं दर्शन, तो मैं दर्शन के उद्देश्य से ही गया, और कहीं मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहा। तो लोग जाते हैं, लाखों लाख आदमी जाता है। इनके जहाँ कहीं स्टेज और वो होते हैं जहाँ पे ये अपना दरबार लगाते हैं, राम कथा कहते हैं, तो इतना आदमी आ जाता है जिसको कुछ कहने को नहीं। थोड़ा सा विचार करें कि बड़े बड़े नेता भी आते हैं तो वो भी मैनेज की जाती है भीड़, बस भेजी जाती है। मैं तो देखता हूँ यहाँ पे, तब वो लोग भीड़ पहुँचती है वहाँ पे। और इनके यहाँ इतनी भीड़ पहुँच गई, इतनी भीड़ पहुँच गई कि प्रशासन ने हाथ जोड़ लिया। फिर उन्होंने आग्रह किया कि भाई आप अपने घर में टीवी से ही देखें, यहाँ ना आइए, यहाँ बहुत भीड़ हो गई। भक्तों ने उनके मान गए और नहीं पहुँचे वहाँ। फिर भी 4-6 लाख आदमी पहुँच जाता है। विदेशों में अभी ब्रिटेन गए, सऊदी अरब कहाँ गए, यहाँ मुस्लिम कंट्री में कहीं, वहाँ भी तमाम जो है रहे आए। वहाँ भी बड़ा चमत्कार उनके लोगों के बीच में किया, और सब लोगों ने उनको नमस्कार भी किया, सब लोग उनको प्रणाम भी करते हैं जब ऐसी बातें होती हैं। आपके बारे में कोई अनजान आदमी न जाने क्या क्या बता देता है, सारी समस्याएं, और उनका निदान भी वो दे देते हैं। तो आप भी जाइए और अपना लाभ लीजिए। मैं आपको व्यक्तिवादी नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये कहूँगा कि आप बागेश्वर जाइए, उनको प्रणाम करिए। आपकी कोई मनोकामना नहीं है तब भी घूम आइए। घूमने की भी बहुत अच्छी जगह है वहाँ तो अच्छे अच्छे होटल भी अब बन गए हैं। और जब पहुँचेंगे, अगर आपके पास कोई स्थिति वो नहीं है, कोई मनौती नहीं है, या मनौती भी है, तो आप मंगल शनिचर अवॉइड कर दीजिए, किसी और दिन चले जाइए। तो आपको 10-20 मिनट 50 माने घंटा भर तो लग ही जाना है। 10-20 मिनट में तो दर्शन नहीं होंगे, घंटा भर तो ऐसे लग ही जाता है, चाहे जब आप जाएँ, चाहे मैं जब गया हूँ। और अगर मंगल या शनिवार को जाते हैं तो 4 घंटे से लेकर 8 घंटे तक भी आपको लाइन में रहना पड़ सकता है। और वहाँ भी थोड़ा सा ये करें कि भगवान का भजन करें, उछल कूद मत करें कि इस लाइन को कूद के उस लाइन में जाएं, उस लाइन में जाएं। आप ये जानते हैं कि आपने होशियारी की, तो भगवान नहीं जानता है क्या? वो ऐसे बैठे हैं। जब उनकी सब परमात्मा की कृपा है, सब हो रहा है काम, तो आप आराम से खड़े रहिए। आपसे वो 8 घंटा भजन कराना चाहते हैं तो 8 घंटा भजन करिए ना, दिक्कत क्या है? तो लाइनों से वहाँ के अनुशासन का पालन करते हुए आप वहाँ जाएं। इतनी ही बात मुझको कहनी थी। मैं और कहूँगा कि अब आपका भी अगर लाभ हुआ हो वहाँ से, तो आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए, तमाम लोगों को भेजिए। वैसे तो मैं समानता ऐसा नहीं कहता हूँ कि लेकिन अब जब ये दुष्प्रचार हमारे उसमें चल रहा है, अगर आपको लाभ हुआ है या आप ऐसा चाहते हैं लाभ हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों को अच्छी बातें बताइएगा, प्रेरित करिएगा। जो दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनको भी कुछ लाभ मिल जाए तो आपका क्या जाता है। मंगलवार शनिवार को विशेष अर्जियां स्वीकार की जाती हैं। यदि आपका विशेष स्थित है तो जाइए, नहीं कभी भी जाइए, आप अर्जी करिए, अपने घर से करिए। और सबको ये वीडियो ज़रूर बताइए कि देखिए इस तरह लोगों को लाभ होता है। आपको अगर कोई लाभ हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, भर दीजिए कमेंट बॉक्स को, खूब खाली पड़ा हुआ है, सब लोग खूब इसमें लिखिए तो लोग देखें। अगर उनके 1-1 करोड़ व्यूज पहुंच सकते हैं तो क्या हमारी 1-2 लाख लोगों के पास भी बात नहीं पहुंच सकती है और हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं? तो अच्छे लोग जो हैं, जिनको लाभ हुआ है रियल में, वो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझको ये लाभ हुआ है। भर दीजिए कमेंट बॉक्स,
ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में एक जो है जो बहुत मानी व्यक्ति है उसी का हो। रियल है, सत्य है। आप अतर्रा आ जाइए, मेरे घर गांव आ जाइए और यहाँ लोगों से पूछ लीजिए मेरे बारे में, वो सब बता देंगे। और मुझको आके देख लीजिएगा, पहले मेरे मित्र हैं जहाँ से मैं लेता था वहाँ से बता दूंगा, इतने इतने गुटखा खाता था, 13 14 खाता था मैं, खूब तम्बाकू खाता था। अब बिल्कुल छूट गई है। किसी भी दुकान में कहीं भी आप आइए, मेरे बारे में पता करिए, अगर आपको समझ में आए कि नहीं इनकी बात पूरी हो गई है तब आप कर लीजिए, या भगवान पे विश्वास करिए, एक बार घूम आइए, अपनी बात कहे आइए वहाँ तक, दिक्कत क्या है। और अगर छुटकारा मिल जाए तो फिर कमेंट बॉक्स भरना है, खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए इसको, अच्छा सब्सक्राइब करिए इसको, और सब जगह इसको वीडियो को भेजिए। यही मेरा निवेदन है। जय जय सीताराम। जो गलतियां हूँ क्षमा चाहता हूँ। जय जय सीताराम। फिर दोबारा किसी अगले टॉपिक में मिलेंगे।